मानव अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा रूल रेगुलेशन से रिलेटेड। सर्वे रूल क्या है, सर्वे नियम क्या है और किस नियम के किस पैरा में किन किन बातों का जिक्र किया गया है, उसी के तहत एक क्लास का हमने सीरीज तैयार किया कि जो भी बातें कही जाती है वो कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन से ही रिलेटेड बातें कही जाती है। तो चलिए देर न करते हुए हम टॉपिक लिखते हैं उस रूल रेगुलेशन से रिलेटेड। तो टॉपिक लिखते हैं, फिर विश्लेषण देंगे। भू अभिलेख नियमावली पैरा नंबर 3.761। इस पैरा में, यानी इसको अंग्रेजी में कहेंगे लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, पैरा नंबर 3.761 क्या है? इस पैरा के अंतर्गत क्या वर्णित है, क्या वर्णन किया गया है, आज उसी पर मैं बात करूंगा आपसे। सर्वे डिपार्टमेंट के जितने सारे औजार होते हैं, यानी जो औजार मैप पर चलाए जाते हैं, कुछ औजार ऐसे होते हैं जो जमीन पर चलाए जाते हैं। जमीन पर चलाए जाने वाले औजार में राइट एंगल, जरीब और टेप यानी फीता, ये जमीन पर चलाए जाते हैं। बाकी के जो औजार शेष बचते हैं वो मैप पर चलाए जाते हैं। तो मैप पर चलाए जाने वाले सभी औजारों का वर्णन इस पैरा के अंतर्गत किया गया है, जिसमें क्या होगा, जिसमें पहला है गुनिया। अब गुनिया में भी 3 प्रकार की गुनिया, करी गुनिया, फीट गुनिया और मीटर गुनिया। उसके बाद है डायगोनल स्केल, कंघी या आइडन कोम, इसका वर्णन किया गया है इसके अंतर्गत, इस पैरा के अंतर्गत। और भी औजार होते हैं जिसमें टॉप वगैरह, इसका भी जिक्र इसमें किया गया है। अब करी गुनिया के अंतर्गत, ऐसे करी गुनिया के ढेर सारे टाइप्स होते हैं, सबका क्लास दिया हुआ है। इसमें मैं एग्जांपल दे दूं, 25-50 करी गुनिया, 0-25 करी गुनिया, 0-20 करी गुनिया, ढेर सारे टाइप्स का अलग अलग क्लास करी गुनिया के अंतर्गत हमने दिया भी आप लोगों की सेवा, जो सर्वे रूल के अकॉर्डिंग ही दिया था। लेकिन उसमें ये नहीं बताया हमने कि भाई ये सर्वे भू अभिलेख नियमावली के किस पैरा में इस सब का वर्णन है,
सिर्फ यही बोल दिया कि सर्वे रूल के अकॉर्डिंग। अब हम एक विस्तृत जानकारी के तहत इन सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस पैरा में इन चीजों का वर्णन है। तो करी गुनिया में 25-50 जो करी गुनिया उसका थोड़ा सा डीपली और डिटेल्स विवरण इस पैरा में किया गया है। अब इसमें क्या है कि 25-50 करी गुनिया, 25-50 करी गुनिया। अब इसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि एक तरफ सबसे छोटे खंड का मान, सबसे छोटे खंड का मान, खंड का मान 20 करी होता है, 20 करी होता है। और दूसरी तरफ सबसे छोटे खंड का मान, सबसे छोटे खंड का मान का मान 10 करी होता है, 10 करी होता है। ये बात करी गुनिया यानी 25-50 करी गुनिया के अंतर्गत ये लिखी गई और ये पैरा नंबर 3.76 के का भाग 1 है, इसके अंतर्गत ये बात कही गई है। अब यहां पर दूसरा है एक और, अब ले लें, करी गुनिया ले लिया, थोड़ा सा फीट गुनिया। अब इसका सबसे छोटा खंड कितना होगा? 10 फीट, इसी में लिख देते हैं। सबसे छोटा खंड कितना होगा? 10 फीट। और मीटर गुनिया का सबसे छोटा खंड कितना होगा? 4 मीटर, 4 मीटर, इसी में लिख दिया। सबसे छोटा खंड, सबसे छोटा खंड, छोटा खंड, सबसे छोटा खंड। अब ये बात आपको जानना है, ये भी सबसे छोटा खंड है, सबसे छोटा खंड, ये 10 फीट है। अब इसमें कहिएगा कि इसमें एक तरफ और दूसरी तरफ, ये में दोनों तरफ की बात है, तो यहां लिखने की दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ वही होगा, दोनों तरफ। और यहां भी लिख दें दोनों तरफ, दोनों तरफ। चलिए, ये बात समझ में आ गई होगी, इसका वर्णन इस पैरा में किया गया। अब यहां पर बता दूं डायगोनल स्केल, इसमें भी लाइनिंग, इसमें भी खंड होते हैं। डायगोनल स्केल का अलग से मेरा क्लास डला हुआ है आपकी सेवा में, लेकिन इस पैरा में जो वर्णन है मैं उसकी बात कहूं। इसमें ये डायगोनल स्केल की लंबाई का जिक्र किया हुआ है। लंबाई कितनी होती है? डायगोनल स्केल की लंबाई हो गई, लंबाई 6 इंच, और इस 6 इंच में 2 इंच में, इस 6 इंच के पहला भाग जो 3 कट किया हुआ 2 इंच पर, 2 इंच में छोटे छोटे कट किए गए हैं, जो वो छोटा छोटा खंड काटा गया है, जो 20-20 करी का होता है। डायगोनल स्केल में 0 से 1 की ओर जैसे बढ़ते हैं 10 करी का, 10 करी बढ़ जाता है, 20 पर जाते हैं, 0 से 20 करी बढ़ेगा, 0 से 30 करी बढ़ेगा, इस तरह से 40, 50, 60, 70, इस तरह से 10-10 करी बढ़ता चला जाता है। ये डायगोनल स्केल जिसमें आप डिटेल्स पढ़ाए हैं उसमें बताएं, लंबाई बता दिया। एडम कोम जो है, ये भी, इसकी भी लंबाई जो होती है वही 6 इंच ही होती है, यही लिखा देते हैं। अब 6 इंच का मतलब हुआ, 6 इंच का मतलब कि 1 इंच में 5 चेन होते हैं, तो 6 इंच में 30 चेन होंगे, इसमें भी और इसमें भी, ये दोनों में।
तो एक बार में 30 जरीब के बराबर मापी आप कर सकते हो। फिर ये दोनों स्केल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है। आयरन कॉम से आप आराम से टेढ़े मेढ़े खेतों का रकबा भी निकाल लोगे। आयरन कॉम से बंटवारा आराम से कर लोगे, जो बिल्कुल परफेक्ट बंटवारा होता है। ऐसे बंटवारा का ढेर सारा वीडियो हम आपके सेवा में प्रेजेंट कर चुके हैं, वो सब वीडियो देख लेंगे तो बंटवारा आपको करने है। आयरन कॉम से बंटवारा की जहां तक बात है, ये तो प्रैक्टिकल का पार्ट है जो असंभव है यहां बोर्ड पर बताना, इसलिए इसको हम बता नहीं पाएंगे, कारण कि वो हाथ में लेकर चलाने की औजार है और वो मैप पर ही चलता है। तो चलिए, ये वर्णन किया गया है इस पैरा 3.76 का पार्ट 1 है, उसमें वर्णित है। गुनिया के सेंस में एक और मैं बात कह दूं आपको कि इसमें मेटल का भी वर्णन किया हुआ है। मेटल के माने गुनिया की लंबाई और चौड़ाई का भी जिक्र इस पैरा में किया हुआ है कि लंबाई जो है वह 2 इंच, गुनिया की लंबाई 2 इंच और चौड़ाई आधा इंच है, जो इसमें वर्णित है। गुनिया की बनावट का भी वर्णन किया हुआ है, किस धातु का ये बना हुआ है उसका भी जिक्र किया हुआ है। तो उसमें पीतल भी है। उसके बाद आपसे कह दें कि कचकरा है, फाइबर है, हाथी के दांत है, इस सब का वर्णन किया गया। ये डायगोनल स्केल और एडम क्रोम का वर्णन जो किया गया मेटल के रूप में, वह खास करके पीतल धातु से ही बने होते, ये जिक्र किया हुआ है इस पैरा में, भू अभिलेख नियमावली के पैरा 3.76 का पार्ट 1 में, भाग 1 में। अब मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं यहां से, ये तो औजार के संबंध में वर्णित है, वर्णन किया गया है इस पैरा में। आपको जानकारी होना चाहिए कि हम जो औजार चलाते हैं वो भू अभिलेख नियमावली के किसी न किसी पार्ट्स में है, किसी न किसी खंड में है, किसी न किसी पैरा में। तो चलिए, ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जितने सारे औजार हैं इसी पैरा में वर्णन है, और इसके आगे जो मैं बता रहा हूं, कारण कि किसी भी चीज को जानने के पहले उसका डीपली डिटेल्स ही जानना जरूरी हो जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से इस पैरा में कहा गया है कि वित्तायुक्त की मंजूरी मिलने के बाद भू अभिलेख निदेशक एक ऑर्डर पेश करते हैं, एक आदेश पारित करते हैं, जो इस पैरा में वर्णित किया हुआ आदेश पारित करते हैं। उस आदेश के तहत किसी फर्म को या कंपनी को यह आदेश दिया जाता है कि आप क्या करिए कि इन औजारों को बनाइए, इन औजारों को बनाने के लिए इस कंपनी को अथॉरिटी मिली इस डिपार्टमेंट के द्वारा। तो नमूना उस कंपनी को औजार का नमूना दे दिया जाता है, इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ये बात इस पैरा में कही गई। तो आपने देखा कि इस पैरा में वित्तायुक्त की जैसे मंजूरी होती है, भू अभिलेख निदेशक ऑर्डर पारित करते हैं। ऑर्डर पारित करने के बाद किसी कंपनी या फर्म को यह आदेश किया जाता है कि ये सारे औजार जो कम कीमत पर बढ़िया से बढ़िया हो, यानी सस्ते दर पर। कारण कि यह नहीं है यहां कि कम औजार की मुहैया हो रही है, ढेर सारा औजार ये डिपार्टमेंट अपने पास खरीदती है। तो जब ढेर सारा औजार खरीदती है तो थोड़ा सा उस पर कॉस्ट भी कम
आना चाहिए। यानी इनका ये भू अभिलेख निदेशक का कहना क्या होता है कि कम से कम कीमत पर बढ़िया से बढ़िया औजार मुहैया कराइए, ये बात स्पष्ट कही गई है इस पैरा। तो इस पैरा में ज्यादा कुछ है नहीं, जो बातें यहां कही गई उसका उल्लेख हमने किया और यही आपके लिए आवश्यक भी था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि डायगोनल स्केल का वर्णन, डायगोनल स्केल जो औजार है उसका वर्णन भू अभिलेख नियमावली के किस पैरा में किया गया है। एडम कोम का वर्णन भू अभिलेख के किस पैरा में किया गया है, या कड़ी गुनिया हो, फीट गुनिया हो, मीटर गुनिया, इसका वर्णन भू अभिलेख के किस पैरा में किया गया, या गुनिया की लंबाई जो 2 इंच या चौड़ाई आधा इंच होती है भू अभिलेख के किस पैरा में किया गया है। क्वेश्चन जो बन रहा है मैं बोल रहा हूं। डायगोनल स्केल का कंप्लीट विवरण भू अभिलेख के किस पैरा में किया गया, या कभी कभी ज्वाइंट रूप से आपसे ही सवाल पूछा जाता है, जैसे तो उसमें ये बोलेगा कि पैरा नंबर लैंड रिकॉर्ड मैनुअल पारा नंबर ये 3.761 में किन किन बातों का वर्णन किया गया है, तो उसमें आपको वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो अभी बताए हम सारी बातों को। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है तब उसका आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन कहीं पूछा जा रहा है आंसर आपका कहीं जा रहा है, उसके सीमा में ही रहना है, सीमा से ज्यादा उल्लंघन नहीं करना। मेहनत तो सबको करना, मेहनत तो हम भी करते हैं, मेहनत आपको भी करना है, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ होगा भी नहीं। तो चलिए इस पैरा के अंतर्गत जो वर्णन किया हुआ है, ज्यादा बहुत सारी बातें, कारण कि गुनिया के संबंध में ये सबका वीडियो दिया हुआ है, वो वीडियो आप देख लोगे तो पूरा कंप्लीटली ज्ञान हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, जो इसी पैरा पर आधारित था। डायगोनल स्केल के संबंध में भी वीडियो डला हुआ है, एडम कोम के संबंध में भी चैनल पर वीडियो डला हुआ है, जो ढेर सारे लोग देखकर उसका लाभ भी ले रहे हैं। और इस पैरा के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है उसका जिक्र हमने किया। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, आपको अच्छा लगा, आपके ज्ञान में वृद्धि की, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाया, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो ये दोनों चैनल जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पर अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो फॉलो करें। और इससे भी डीपली और डिटेल्स ज्ञान अर्जन करना है तो हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार, यहां आप हमारे साथ जुड़कर प्रत्यक्ष रूप से थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीख लें। अगर ज्यादा समय आपके पास नहीं है तो प्रैक्टिकल जरूर सीखें और अपने आप को कुशल कामयाब इंसान के रूप में इस फील्ड में अगर प्रेजेंट करना है तो आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, ढेर सारा रुपया कमा सकते हैं। यहां से एक डिग्री मिलेगी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगा। कोर्स यहां डिप्लोमा कोर्स का ही कराया जाता है जो 1 ईयर का कोर्स होता है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।